Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 74. In this worksheet we will read the chapter 5 Footprints Without Feet. As you know, this is the name of the book also, Footprints Without Feet. This chapter is very important from your examination point of view, so you all have to pay your attention towards this chapter. दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए साइंटिस्ट नेम ग्रिफन. ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है ग्रिफन. विद हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल्स ही बिकेम इनविजिबल. वो कुछ रेयर केमिकल्स बनाता है जिससे कि वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, हो सकता है ऐसी वो रेयर केमिकल्स की सहायता से. दो ही कुड नॉट बी सीन, जबकि उसे देखा नहीं जा सकता. ही कुड बी टच्ड, उसे टच किया जा सकता है. एंड फेल्ट फिजिकली, और फिजिकली रूप से उसे महसूस किया जा सकता है. ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड इन मड एंड वॉज फर्स्ट सीन बाई टू यंग मैन हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स टिल इट बिकेम फेंट. एक्सीडेंटली उसका पैर जो है मड में गिर जाता है, चला जाता है, और वो पहली बार दो लड़के जब यंग मैन उसको देखते हैं तो उसके फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं जब तक कि वो फुटप्रिंट्स फेंट ना हो जाए, कम ना हो जाए, गायब ना हो जाए. ग्रिफन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट. एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफन. बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो कानून को मानने वाला पर्सन नहीं था. ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड. वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है. एंड रैन अवे आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, और वहाँ से भाग जाता है इनविजिबल होकर. टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड ऑफ लंदन. अब लंदन में ठंड का मौसम था तो ठंड से बचने के लिए ही एंटर्ड ए स्टोर ऑफ लंदन. वो लंदन के एक स्टोर के अंदर जाता है. वेयर ही फाउंड फूड एंड क्लोथिंग, जहाँ उसे खाना और कपड़े मिलते हैं स्टोर के अंदर. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोर असिस्टेंट सो हिम. अगली सुबह जो स्टोर के असिस्टेंट थे उन्होंने उसको देखा, ग्रिफन को. एंड स्टार्टेड चेसिंग हिम, और उसका पीछा करने लगे. ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लोथ्स. फिर उसने जल्दी से सारे कपड़े निकाल के फेंके. दैट ही वॉज वीयरिंग, जो उसने पहन रखे थे. एंड बीकेम इनविजिबल, फिर दोबारा से वो अदृश्य हो गए. अब देखो, वो पहली ठंड से बचा, फिर दोबारा वो जो है सारे कपड़े उसको निकालने पड़े. अगेन ही बिकेम विदाउट एनी क्लोथ्स, दोबारा से वो बिना कपड़ों के हो गया. एंड इन द कोल्ड विंटर रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और इसने ठंडी सर्दी के मौसम में वो लंदन की गलियों में घूमने लगा. नेक्स्ट ही एंटर्ड ए शॉप. फिर वो एक शॉप के अंदर घुसा. एंड स्टोल बैंडेजेस फॉर हिज फेस, और अपने फेस के लिए उसने वहाँ से बैंडेज चोरी की. डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज एंड ए हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ. एक उसने डार्क ग्लासेस लिए, नकली नाक लिया, और एक हैट ली अपने आप को कवर करने के लिए. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, वो इस भीड़ भाड़ लंदन से बाहर जाना चाहता था. ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, इसलिए उसने आइपिंग विलेज की ट्रेन ली जो आइपिंग विलेज जा रही थी. एंड रेंटेड ए रूम इन एन इन, और वहाँ पर एक सराय में एक कमरा रेंट कर लिया. द विलेज पीपल फाउंड हिज वियर्ड अपीयरेंस क्वाइट सस्पिशियस. गांव के लोगों ने उसका अजीब सा अपीयरेंस देखा तो उस पर शक करने लगे. वंस हिज मनी वॉज ओवर, जब एक बार उसके पैसे ख़त्म हो गए. ही स्टोल मनी फ्रॉम ए क्लर्जी मैन्स हाउस, उसने क्लर्जी मैन के घर से चोरी की. इन हिज अब्सेंस द लैंडलॉर्ड एंड द लैंड लेडी चेक्ड हिज रूम. उसके अब्सेंस में उसके लैंडलॉर्ड लैंड लेडी ने उसके कमरे की तलाशी ली. बट वर हिट एंड चेस्ड बाई ए चेयर, लेकिन उन्हें उनका पीछा किया और एक चेयर ने उनको मारा. द स्ट्रेंज हैपनिंग्स इन द विलेज लेड पीपल टू सस्पेक्ट ग्रिफन. ये अजीब सी घटनाएं हो रही थी, इससे गांव के लोगों को ग्रिफन पर शक होने लगा. मिस्टर जेफर्स द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज कॉल्ड टू अरेस्ट ग्रिफन, इसलिए गांव का कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को बुलाया गया ग्रिफन को पकड़ने के लिए. ग्रिफन रिमूव्ड ऑल हिज क्लोथ्स वन बाई वन एंड बिकेम इनविजिबल. ग्रिफन एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगा, फिर वो इनविजिबल हो गया. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय द साइंटिस्ट. उस ग्रिफन ने उसको जो है नॉक किया और वो बेहोश हो गया. जेफर्स उसने इतनी तेज़ी से हिट किया. फाइनली ग्रिफन रैन अवे इनविजिबली, और फिर जो है ग्रिफन वहाँ से भाग गया इनविजिबल होने के बाद. ओके, तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर वर्कशीट के. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको पता लगा ना स्टूडेंट, आपका टाइटल ही देखो इस चैप्टर का क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट.
बिना पैरों के चिन्ह। तो इसमें किसके वो फुटप्रिंट्स थे? ग्रीफन के फुटप्रिंट्स थे, जो दो स्ट्रेंजर बॉयज उसका फॉलो कर रहे थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था कोई इंसान। तो ये स्टोरी किसकी है? ग्रीफन, ए ग्रेट साइंटिस्ट की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं, हाउ डिड ग्रीफन ट्राई टू बिकम विजिबल? तो ग्रीफन ने कब कोशिश की अपने आप को विजिबल कैसे किया और कब किया? तो देखो ये क्वेश्चंस जो है इनविजिबल का भी हो सकता था कि वो अदृश्य होने की कैसे उसने कोशिश की। चलो इसमें विजिबल का है, तो विजिबल वो कब हुआ था? हमने अभी अभी पढ़ा था वो कैसे हुआ था। ओके, तो हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ये देखिए इसका आंसर, यस, ग्रीफन फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू ए बिग लंदन स्टोर। जो एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर गया फॉर कीपिंग वार्म एंड ओवर स्लैप्ड देयर, वहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए, सोने के लिए। वाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर, फिर उसी स्टोर से उसने कपड़े लिए पहनने के लिए। द क्लोथ्स मेड हिम विजिबल, वो कपड़े जब उसने पहने तब वो विजिबल हुआ। टू द सोप असिस्टेंट, उस सोप के असिस्टेंट जब दुकान में आए तब उन्हें विजिबल हुआ। वैन द सोप ओपन इन द मॉर्निंग, जब सोप को सुबह खोला गया, तो इस तरह से वो विजिबल हुआ। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, next question is question number 2. Why were the two boys in London surprised and fascinated? लंदन में दो लड़के जो है वो आश्चर्यचकित और आकर्षित थे। क्यों आकर्षित हुए? वो क्यों सरप्राइज्ड हुए? क्यों हुए थे? क्योंकि उन्हें फुटप्रिंट्स दिखाई दिए थे। फुटप्रिंट बाय सीइंग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसका आंसर है, ये देखिए, द टू बॉयज वर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड बाय सीइंग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स, बिना पैरों के फुटप्रिंट्स देख के वो दोनों बच्चे सरप्राइज्ड हुए, फैसिनेटेड हुए। दे कुड सी मड्डी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस इन लंदन। वो लंदन में अपने घर के पास स्टेप्स पे देख रहे थे मड्डी फुटप्रिंट्स। इट वॉज सरप्राइजिंग टू सी फुटप्रिंट्स विदाउट सीइंग एनी बॉडी मेकिंग दैम। फुटप्रिंट्स देख के उन्हें सरप्राइज हो रहा था क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन उन्हें फुटप्रिंट्स बना रहा था। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Yes, question number 3 is, the landlord's wife was convinced that Griffin was an eccentric scientist. जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी वो इस बात से कन्विंस थी कि ग्रिफिन जो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट, सन की साइंटिस्ट था। What made her think of Griffin in these terms? उसने ग्रिफिन का ऐसा क्या महसूस किया कि उससे ये लगने लगा कि ग्रिफिन जो है वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है। यस, मिसिज होल ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट। एक तो सबसे पहले मिसिज होल जो है उसके साथ फ्रेंडली होना चाहती थी, साइंटिस्ट के साथ, बट ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी ग्रिफिन की उससे बात करने की। ही टोल्ड मिसिज होल दैट ही हैड कम टू आइपिंग फॉर सोलिट्यूड। उसने उसको, मिसिज होल को बताया कि वो आइपिंग में आया है अकेला रहने के लिए, एंड वुड नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क, और वो अपने काम में कोई उसे डिस्टर्ब करे उसे अच्छा नहीं लगता। दस द अनफ्रेंडली नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द साइंटिस्ट, इसलिए उसका जो अनफ्रेंडली नेचर था, उसका बिहेवियर था, मेड मिसेज होल, जिससे मिसेज होल ने कहा कि ही वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, कि वो एक सन की साइंटिस्ट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप? ग्रिफिन फाइनली कैसे वहाँ से बच कर निकला? तो इसका आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। ओके, यस, ग्रिफिन वॉज पुटिंग ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन एंड वॉज बिकमिंग इनविजिबल। ग्रिफिन एक एक करके अपने कपड़े निकाले, फिर वो इनविजिबल हो गया। पीपल ट्राइड टू कैच हिम बट ही कुड नॉट। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं पकड़ में आया। ही नोक्ड मिस्टर जेफर्स अनकॉन्शियस, उसने मिस्टर जेफर्स को मारकर अनकॉन्शियस, बेहोश कर दिया। एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर, वो फिर वहाँ से वो भाग गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन का एक साइंटिस्ट के रूप में कैसे मूल्यांकन करोगे कि वो कैसा है? इसका आंसर भी आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। तो इसका आंसर है, यस, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, सर्वोत्तम साइंटिस्ट था। ही इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स एंड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, क्योंकि उसने बिल्कुल रेयर ड्रग्स को इन्वेंट किया जिससे आदमी इनविजिबल हो सकता है। बट ही मिस यूज ही साइंटिफिक डिस्कवरी, लेकिन उसने अपनी साइंस की डिस्कवरी का मिस यूज किया, दुरुपयोग किया। एंड बिकेम ए लॉलेस पर्सन, और वो एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति बन गया।
दस ग्रिफिन वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, इसलिए ग्रिफिन एक सही मायने में साइंटिस्ट नहीं था, क्योंकि साइंटिस्ट वही होता है जो अपने इन्वेंशंस को अच्छे कामों में यूज़ करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, जबकि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, आपको इस चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल्स देना है जिससे आप ये प्रूव कर सको कि ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, कि ग्रिफिन जो है कानून को न मानने वाला आदमी था। यस, तो देखिए आपने टेक्स्ट में पढ़ा, ग्रिफिन सेट फायर टू ए हाउस विच डिडंट बिलोंग टू हिम, ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी थी अपने लैंडलॉर्ड की, जो कि उसका खुद का भी घर नहीं था। ही टुक अवे क्लोथ्स विदाउट पेइंग फॉर देम, उसने स्टोर में कपड़े भी जो है लिए बिना कुछ पे किए हुए। ही हिट ए शॉपकीपर, उसने एक शॉपकीपर को भी मारा। एंड स्टोल हिज मनी, उसके पैसे भी चुरा लिए। तो इससे क्या प्रूव होता है, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, question number 7 is extraordinary affair. The clergyman kept saying for the rest of the day. पूरे दिन जो क्लर्जीमैन था वो कहता रहा कि कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण बात थी। एक्सप्लेन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, तो हमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर बताना है। इसका आंसर भी हमें 40 to 50 वर्ड्स में देना है। यस, a clergyman and his wife were awakened very early in the morning by noises coming from the study. क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ उठ जाती है बहुत सुबह, जब उन्हें आवाज़ आती, शोर आता है स्टडी रूम से। दे क्रैप डाउन स्टेयर, वो नीचे आते हैं धीरे धीरे। एंड हर्ड द चंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, उसी क्लर्जीमैन की डेस्क से जैसे पैसों की खनखने की आवाज़ आती है, खनकने की। ही वॉज सरप्राइज टू व्हेन ही फाउंड द रूम टू बी एम्प्टी, वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि रूम तो खाली था। देर वॉज नो बॉडी देर, कोई भी नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, लेकिन वो डेस्क खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर के पैसे थे वो मिसिंग थे। दिस वॉज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर दैट द क्लर्जीमैन kept on saying द रेस्ट ऑफ द डे, यही वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर था जो क्लर्जीमैन पूरे दिन जो है कह रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज, ग्रिफिन हैड मेड ए वंडरफुल डिस्कवरी, ग्रिफिन ने एक बहुत अद्भुत डिस्कवरी की। बट ही यूज्ड इट फॉर अनलॉफुल मीन्स, लेकिन उसने इसको कानून के खिलाफ इसको यूज़ किया। राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक साइंस इज़ मोर मिसयूज्ड दैन यूज्ड, कि साइंस का ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है यूज़ की बजाय। तो इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है 100 to 120 वर्ड्स के अंदर। ओके, यस, Griffin was a brilliant scientist who had made a discovery due to which he could be invisible. ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवरी की थी कि कैसे इनविजिबल हम कर सकते हैं। बट ही वॉज रादर ए लॉलेस साइंटिस्ट, लेकिन वो कानून को न मानने वाला साइंटिस्ट था। हु मिस यूज ए साइंटिफिक फॉर इज सेल्फिश गेन, जिसने अपनी इस खोज का जो है अपने सेल्फिश गेन्स के लिए यूज़ किया, मिस यूज़ किया। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। वैन ही आस्क्ड हिम टू वैकेट इट, जब उसने उसे अपना मकान खाली करने के लिए कहा। ही एंटर्ड द स्टोर इनविजिबल, वो स्टोर में इनविजिबल होकर घुस गया। स्टोल क्लोथ्स एंड फूड, वहाँ से कपड़े चुराए, खाना चुराया। एट अनदर शॉप ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, दूसरी शॉप में उसने पीछे से शॉपकीपर पर अटैक किया। एंड रैन अवे आफ्टर रॉबिंग हिज मनी, और उसके पैसे चुरा लिए। एट आईपिंग में भी ही स्टोल द क्लर्जीमैन्स मनी फ्रॉम हिज डेस्क एंड हिट मिसिज होल बाई थ्रोइंग ए चेयर, उसने क्लर्जीमैन के पैसे चुरा लिए थे डेस्क से और मिसिज होल को चेयर से मारा। ही हर्ल ब्लोज ऑन द पुलिस कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स, उसने मिस्टर जेफर्स को भी काफ़ी मारा, गहरी चोट मारी। एंड नॉक्ड हिम डाउन, उसको बेहोश कर दिया। इन दिस वे ग्रिफिन मिस यूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी विदाउट मेकिंग बेनिफिट्स टू द मैनकाइंड, इस तरह ग्रिफिन ने मिसयूज़ किया अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी का, लोगों की भलाई के लिए यूज़ नहीं किया। साइंस इज़ मोर मिसयूज दैन यूज, इसलिए साइंस का ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है अच्छे यूज़ के बजाय। मैन हैज़ यूज साइंस टू मेक डेडली वेपन्स, यहाँ तक आप देखोगे इंसान ने भी जो है डेडली वेपन्स बना दिए हैं साइंस से। टू ग्रेट वर्ल्ड वार्स किल्ड ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, और जो दो ग्रेट वर्ल्ड वार हुए हैं, विश्व युद्ध हुए, उसमें काफ़ी लोग मरे। एंड डिस्ट्रॉयड बिग सिटीज़, काफ़ी बड़े बड़े शहर जो है वो नष्ट हो गए हैं। तो साइंस जो है मिस यूज ज़्यादा होती है यूज के कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, question number 9 is, had you made the discovery made by Griffin,
हाउ वुड यू हैव यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। मान लो आपने ग्रिफिन की तरह डिस्कवरी की, ऐसी रेयर ड्रग्स आपने बना ली जिससे आप इनविजिबल हो सको, तो आप उस के बाद ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए क्या करोगे। ये क्वेश्चन भी आपका 100 to 120 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है यस, सर्टेनली आई वुड लाइक टू बी इनविजिबल इफ़ आई कुड। यस, मैं होना चाहूँगा इनविजिबल यदि मैं ऐसी डिस्कवरी कर लूँ। आई फाइंड ए लॉट ऑफ एडवांटेजेस इन बीइंग इनविजिबल, क्योंकि इनविजिबल होने के काफ़ी फ़ायदे हैं। आई कुड ईजिली बी ए सुपर हीरो, मैं आसानी से सुपर हीरो बन सकता हूँ। एंड हेल्प द अथॉरिटीज़ टू चेक द एंटी सोशल एलिमेंट्स, मैं अथॉरिटीज़ की हेल्प कर सकता हूँ, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता हूँ। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जैसे क्रिमिनल हैं उनको पकड़वाने में, हेल्प द पुअर पीपल, गरीब लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। आवर सोल्जर्स एंड आवर नेशन इन मैनी अदर वेज, हमारे सैनिकों की, हमारे देश की कई तरीक़ों से हेल्प कर सकता हूँ। आई थिंक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए सोशल पावर डिपेंड अपॉन हाउ इट इज़ यूज्ड। वास्तव में किसी भी चीज़ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किस पे डिपेंड करते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑल डिपेंड अपॉन इट्स यूजेज। किसी चीज़ का हम कैसे प्रयोग करते हैं वो बताते हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को। तो अगर हम अच्छी तरह से यूज़ करें साइंस को तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ yes, question number 10. You don't understand who or what I am. What impression do you form of Griffin after reading the lesson? तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। तो आपको इस लेसन पढ़ने के बाद ग्रिफिन के बारे में आपके क्या विचार बने। ओके, yes, the impression that one gets after reading Footprints Without Feet about Griffin is that though he was a brilliant scientist who made it possible for human body to be invisible, वो जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था उसने एक ऐसी खोज की जिससे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। येट वन कैन नॉट कंसिडर हिम टू बी नोबल, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, उसके कामों के कारण। ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, ग्रिफिन ने अपनी डिस्कवरी का मिसयूज़ किया ओनली फॉर हिज पर्सनल गेन, अपने फ़ायदे के लिए, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए। यस, ग्रिफिन वाज हिज ओन एनिमी, ग्रिफिन तो अपना खुद का दुश्मन खुद था। ही वाज शॉर्ट टेम्पर्ड, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था। वॉयलेंट एंड लॉलेस, वो वॉयलेंट था और कानून को न मानने वाला था। ही वुड अटैक विदाउट प्रोवोकेशन, वो बिना प्रोवोकेशन के भी अटैक कर देता था। एज ही डिड द ड्रूरी लैंड शॉपकीपर, जैसे कि उसने ड्रूरी लैंड के शॉपकीपर के साथ किया, उसके पैसे ज़बरदस्ती छीन लिए। डिस्पाइट बीइंग इनविजिबल ही वॉज केयरलेस इनफ, वो इनविजिबल होने के बावजूद भी केयरलेस था कि कैसे उसने क्लर्जीमैन के घर में डिस्कवर्ड स्टीलिंग एट द क्लर्जीमैन्स हाउस, कि क्लर्जीमैन के घर में कैसे उसने स्टोरी की। हालांकि उनको पता भी लग गया था, चोरी करने का उसका तरीका दिखाता है कि ही वाज केयरलेस, कि ग्रिफिन केयरलेस भी था। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आज की वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।